जय हिंद प्यारे साथियों। यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 पदों के लिए सभी शिफ्टों के एग्जाम हो चुके हैं। टोटल जो है 5 दिनों में 10 शिफ्टों में एग्जाम कराया गया है और अब इसका जो है हम पूरा एनालिसिस करके आज आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने की कोशिश करेंगे। आप लोगों ने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, एक ये भी वीडियो देख लीजिए और जो है एनालिसिस को देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। दूसरी चीज है नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट को फायदा होगा, इस पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इसके अलावा गर्ल्स को इसमें विशेष फायदा होने वाला है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आपकी टोटल संख्या इसमें लगभग 50 लाख थी, जिसमें से लगभग 72% लोगों ने एग्जाम दिया है 48 लाख में से, और टोटल जो डेटा है उसमें 34 लाख लोगों ने एग्जाम दिया हुआ है, बाकी जो है लोगों ने एग्जाम छोड़ दिया। अब हम एनालिसिस करेंगे पिछले जो है 2 एग्जामों को लेकर के। पिछले जो 2 एग्जाम हुए, 41,520 का और दूसरा 49,568 का। देखिए 41,520 का जो एग्जाम हुआ था वो हुआ था 2018 में, इसके बाद 2019 में हुआ जस्ट इसका एग्जाम 49,568 का। दोनों वैकेंसियां बैक टू बैक आई। पहले वाले में जो है 41,520 थी उसका कट ऑफ गया था 225 जनरल का, और जो 49,568 थी इसका कट ऑफ गया था 185 जनरल का। और इस बार क्या जाएगा, अगर हम देखें संख्या टोटल 2018 में जो फॉर्म भरा गया था, यानी जो 19 बैच की वैकेंसी है 2018 में भरा गया था, उसमें 225 कट ऑफ गई थी। टोटल जो फॉर्म भरे गए थे वो लगभग थे आपके 22 लाख। 22 लाख यानी कि अगर हम कैलकुलेट करें तो एक पोस्ट के लिए लगभग 53-54 के लगभग कैंडिडेट बैठ रहे थे। इसके बाद में जब 2019 में वैकेंसी आई, उसके जस्ट बाद में फिर जो है उसमें 19 लाख लगभग जो है पेपर दिए थे, और उस हिसाब से वैकेंसी भी ज्यादा थी, 49,568 थी। लगभग 39 कैंडिडेट बैठ रहे थे एक पोस्ट के लिए, यानी फाइट कर रहे थे। अब इस बार दिए हैं टोटल जो है 34 लाख लगभग, और वैकेंसी है 60,000, और इसको अगर कैलकुलेट करें तो लगभग 56 कैंडिडेट एक पोस्ट के लिए फाइट करेंगे। अब देखिए उस बार जो कट ऑफ गई थी 225, इतनी हायर क्यों थी? देखिए पहली बात तो वैकेंसी आई थी काफी दिनों के बाद में। 2018 जो बैच हुआ था वो मेरिट वाला, उसके बाद में 2018 में वैकेंसी आई, वो 2015 में आई थी। तो काफी जो है ज्यादा दिनों बाद वैकेंसी आई, और उसमें नॉर्मलाइजेशन में अंक बढ़े भी थे, तो इसलिए जनरल का जो है 225 मार्क्स गया। अब मान लीजिए उसमें काफी नंबर बढ़ाए गए थे जो है नॉर्मलाइजेशन के थ्रू, तो इस वजह से कह सकते हैं उसमें कट ऑफ ज्यादा गई थी। फिर उसके बाद में जस्ट जो बाद हुआ तो उसका कट ऑफ काफी कम गया, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में इसमें ज्यादा नंबर बढ़ाए नहीं गए। दूसरी चीज ये थी कि तुरंत जस्ट बाद वैकेंसी आ गई थी 6 महीने के अंदर, तो जो सब कैंडिडेट थे उसमें सेलेक्ट हो गए थे, और इसमें जो है इतने कैंडिडेट जो है बचे नहीं थे जो फाइट करते ज्यादा। तो जो एलिजिबल था 2020 में सारे जो, और कुछ उसमें से बचे हुए थे कैंडिडेट जो रनिंग नहीं क्वालिफाई कर पाए थे, क्योंकि 19 बैच की जो भर्ती हुई थी उसमें जो है तुरंत रनिंग करा दी गई थी, टाइम नहीं मिला था रिजल्ट के बाद में, तो रनिंग की तैयारी नहीं कर पाए थे। तो इस वजह से इसका कट ऑफ भी कम गया था। अब देखिए लगभग हम देखें तो वही 19 बैच वाला ही फाइट यहाँ पे हो रहा है। 54 बच्चे फाइट उसमें कर रहे थे एक पोस्ट के लिए, लगभग 56 बच्चे इसमें फाइट कर रहे हैं, तो कट ऑफ भी लगभग उतनी ही जानी चाहिए। लेकिन अगर हम पेपर देखें तो उस पेपर और इस पेपर के लेवल में थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़ा सा ये पेपर हार्ड कह सकते हैं है उससे, क्योंकि मैथ थोड़ा सा कैलकुलेटिव लग रही है हमको, क्योंकि कई ज्यादा जो है डेटा जो दिया गया है, एक डीआई दी गई थी तो उसमें एक साल और दूसरे साल के जो है डेटा से कंपेरिजन था, उसमें 5-6 डेटा दिया गया था, उसको आप जोड़ते, फिर पूछा गया था कि कितने परसेंट ज्यादा है, फिर उसको कैलकुलेट करते, तो एक नॉर्मल इंसान जो है उसको कैलकुलेट करने में काफी समय लगा देगा, यानी टाइम टेकिंग प्रोसेस था वो। तो इसलिए कह सकते हैं थोड़ा सा लेंदी था, जीएस भी थोड़ा हार्ड थी। तो जो अनुमान कहता है मेरा कि 100 नंबर अगर जनरल के किसी कैंडिडेट के सही हैं तो वो रनिंग के लिए तैयारी करे एकदम बिल्कुल, जिसके भी 100 नंबर सही हैं जनरल कैंडिडेट। अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो 95 से लेकर के 100 क्वेश्चन तक अगर आपके सही हैं, 5 नंबर तक आपको रिलैक्स मिल जाएगा, तो ओबीसी ईडब्ल्यूएस लगभग सेम ही कट ऑफ जाती है। और अगर एससी में है तो 85 प्लस 90 कह सकते हैं, 85-90, और एसटी में है तो 80-85 कह सकते हैं। फीमेल जनरल के लिए 90 प्लस क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो आपका एकदम सेफ स्कोर है। ऐसे ही ओबीसी के लिए भी कह सकते हैं 85-90 के आसपास में अगर आपके मार्क्स हैं, और एससी एसटी के लिए तो और कम कर लीजिए 80-85 मार्क्स। तो इतना अगर आपका बन रहा है मार्क्स, नहीं 80-85 क्वेश्चन, तो आप जो है रनिंग के लिए तैयारी करिए। अब दूसरी चीज ये है कि नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट को ज्यादा फायदा होगा, इस पर हम बात करें तो जो 23 की पहली शिफ्ट थी वो थोड़ा सा हार्ड थी, सेकंड शिफ्ट जो है आसान हो गई। तो
अगर नॉर्मलाइजेशन में पहली शिफ्ट को थोड़ा सा लाभ मिलेगा, जो 23 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर दे करके आया है। वही अगर देख ले 25 की शिफ्ट, तो 25 की जो है शिफ्ट थोड़ा सा हमको हार्ड लगी है, दोनों शिफ्ट थोड़ा सा हार्ड लगी है, तो इसमें भी नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलेगा। देखिए नॉर्मलाइजेशन का फायदा उनको नहीं मिलता, बहुत लोगों को ये मिथ होती है कि हमने गलत क्वेश्चन कम किए। मान लीजिए आपने 110 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और 105 सही हैं, और एक दूसरा कैंडिडेट है जिसने 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और 105 सही हैं, तो नॉर्मलाइजेशन का फायदा जो कम अटेम्प्ट किया है, ज्यादा सही है, उसको मिलेगा, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो शिफ्ट हार्ड होगी उसी को नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलेगा, और उसको निकालने का एक फार्मूला होता है, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, वो लेंथी फार्मूला है। अगर आप लोग चाहेंगे तो कभी मैं उसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि नॉर्मलाइजेशन का फायदा कैसे मिलता है। तो नॉर्मलाइजेशन पे आपको ज्यादा जो है फोकस नहीं करना है। अब अगर आपने इतने मार्क्स, इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, जितना मैंने अभी बताया कि जनरल के लिए अगर आपने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो आप एकदम सेफ जोन में हैं, आप रनिंग की तैयारी करिए, क्योंकि रिजल्ट जल्द ही आएगा आपका, और जो है रनिंग भी जल्द कराई जाएगी, ज्यादा समय नहीं मिलेगा। और 5 किलोमीटर दौड़ना आसान नहीं होता है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि 2019 वाले भर्ती में भी यही हुआ था कि तुरंत रनिंग करा दी गई थी रिजल्ट के बाद में, और काफी कैंडिडेट फेल हुए थे। उसके जस्ट बाद में जो है सेकंड मेरिट लगने लगी, सेकंड थर्ड मेरिट लगी, इस आधार पे जो है इस बार जो है सेकंड थर्ड मेरिट लगने का कोई चांस नहीं, क्योंकि रनिंग के लिए आपको प्रॉपर समय मिलेगा, तो लगभग सभी लोग रनिंग तैयार कर लेंगे। तो कटऑफ का मैंने एक विश्लेषण कर दिया। लड़कियों के लिए क्या फायदा होगा, क्योंकि लड़कियां इस बार ज्यादा एग्जाम छोड़ी हैं, पुरुषों की अपेक्षा लड़कियों ने ज्यादा एग्जाम छोड़े हैं, क्योंकि सेंटर दूर था। काफी लड़कियां गई हैं, लेकिन जो अकेली थी, जाने में समस्या था, उन्होंने एग्जाम छोड़ा है, तो इस वजह से कह सकते हैं लड़कियों को विशेष फायदा मिलेगा इस बात की। इसी के साथ जो है ये वीडियो समाप्त करेंगे। थैंक यू।